बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो शेख रशीद साहब के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट खबर सामने आई है। तो वैसे शेख रशीद साहब की ये कोशिश थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनको अलहदा ना होना पड़े। उनकी कोशिश थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उनको सपोर्ट किया जाए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनके खिलाफ कैंडिडेट्स खड़े कर दिए। तो इस बात के ऊपर शेख साहब काफ़ी नाराज़ भी हैं। तो उनका जो रिएक्शन है वो भी सामने आ चुका है। तो एक खबर सामने आई है, वो आपको बता देता हूँ। आम इंतखाबात 2024 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के खिलाफ उम्मीदवार उतारने के बाद लाल हवेली से इमरान खान की तस्वीर हटा दी गई। पीटीआई ने कौमी असम्बली के रावलपिंडी शहर के दोनों हलकों NA 56 और 57 से अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद के साथ सीट एडजस्टमेंट से इनकार करते हुए उनके मुकाबले में अपने 2 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, जिनमें एक खातून भी शामिल है। ज़राए के मुताबिक शेख रशीद के खिलाफ बाकायदा उम्मीदवार उतारने के ऐलान के बाद लाल हवेली से इमरान खान की तस्वीर के साथ पीटीआई के परचम भी उतार दिए गए हैं। ज़राए का कहना है कि शेख रशीद की रिहाइश गाह के बाहर सीढ़ियों और मीटिंग्स रूम्स में इमरान खान की अकेली और शेख रशीद के हमरा कई तस्वीर लगाई गई थी। 8 साल से लाल हवेली में मौजूद इन तस्वीर को गुज़श्ता रोज़ हफ्ते को हटा दिया गया। ख्याल रहे कि गुज़श्ता रोज़ एक वीडियो पैगाम में शेख रशीद ने अपने मुकाबले में पीटीआई का उम्मीदवार सामने आने पर कहा कि मैंने दोस्ती निभाई, लेकिन पीटीआई ने मेरे खिलाफ लंदन और अमेरिका से आने वालों को टिकट दे दिया। तो शेख रशीद साहब के हवाले से ये खबर सामने आई है। तो देखिए, मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शेख रशीद साहब को सपोर्ट करना चाहिए था। देखिए, शेख रशीद साहब ने जब इंटरव्यू दिया था तो उस टाइम भी शेख साहब ने खान साहब के मुखालिफ कोई बात नहीं की थी, खान साहब के खिलाफ कुछ नहीं बोला था। तो शेख रशीद साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी कुछ नहीं बोला था। तो उस इंटरव्यू के बाद भी शेख रशीद साहब ने जब भी कोई बयानात दिए हैं तो शेख साहब ने हमेशा मुस्बत तरीके से ही बात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। तो अगर देखा जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपने कैंडिडेट्स थे, जो वर्कर से MNA बने, MNA से फिर वज़ीर बने, तो वो लोग भी इंटरव्यू के अंदर खान साहब के ऊपर इल्ज़ामात लगा के चले गए। उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में जो बातें की सबने सुनी, लेकिन शेख साहब ने इस तरह की कोई बात नहीं की थी। शेख साहब ने बड़े तरीके से इंटरव्यू दिया था, खान साहब के ऊपर कोई हमला नहीं किया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कोई हमला नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद भी शेख रशीद साहब को साइड पे किया गया, उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़े कर दिए गए। तो मैंने जो पिछले व्लॉग के अंदर बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कानूनी टीम है उन्होंने पार्टी के ऊपर कब्जा कर लिया है। तो मुझे लगता है कि खान साहब को ना सही तरीके से गाइड किया जा रहा है, क्योंकि खान साहब का तो वैसे भी बयान सामने आ चुका है। खान साहब ने कहा कि मुझे ये पता ही नहीं कि किसको टिकट दिए जा रहे हैं, किसको नहीं दिए जा रहे हैं। खान साहब को सही तरीके से मुझे लगता है कि गाइड नहीं किया जा रहा। तो वकला की जो टीम है वो बड़े बड़े ब्लेंडर मार रही है, जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नज़रियाती के टिकट के ऊपर अपने कैंडिडेट्स को लड़ाने का फैसला किया था, तो वो फिर नहीं हो सका था। वो जो नज़रियाती के जो चेयरमैन थे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आ गई। तो मैं समझता हूँ कि अगर उनकी बजाय शेख साहब के ऊपर भरोसा कर लिया जाता तो शायद इस तरीके से इनको मायूसी का सामना ना करना पड़ता। लेकिन ये जो बड़े बड़े ब्लेंडर मारे जा रहे हैं, क्योंकि जो वकला की टीम है वो सियासत को नहीं जानती, उनको नहीं पता कि सियासत को किस तरीके से करना है, सियासी जमात को किस तरीके से चलाना है, चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करना है। अगर इनकी बजाय, अगर इनकी जगह पर कोई सियासतदान बैठा होता तो मेरे ख्याल से मामलात ठीक होते। अगर कोई इनकी जगह पे सियासतदान होता तो शेख रशीद साहब को सपोर्ट भी किया जाता। ये जो कानूनी टीम का फैसला है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही गलत फैसला किया गया है। तो खैर, ये कुछ अपडेट्स थी, बाकी जो अपडेट्स होंगी आपसे शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।